अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी पेशावरी स्टाइल में गोश्त का सालन। कि वो भुना भुना जो गोश्त होता है ना पेशावरी स्टाइल में, बहुत ही लाइट होता है, बिल्कुल मिर्चें नहीं होती इसके अंदर, सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्च का इस्तेमाल होता है। और इसको पकाने के सिर्फ 2 ही स्टेप हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा किलो बीफ का गोश्त और इसे खूब अच्छे से धो लिया है। गोश्त के अंदर मैंने डगरी वाला गोश्त भी लिया है और कुछ चिकनाई है और कुछ डगरी है। इस तरह मैंने ये बोनलेस लिया है। आप हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं, उससे और मज़ीद जायका फ्लेवर निकल कर आएगा। तो सबसे पहले हम गोश्त को चढ़ा देते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया है गोश्त गलाने के लिए 2 गिलास के बराबर पानी। काली मिर्च डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून भर के डाल दें। नमक डाल दें 1 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया डाल दें 1 टीस्पून। अदरक लहसुन डाल दें 1 टीस्पून। बस आपने यही मसाले इसके अंदर जाने हैं। बाकी जो तैयारी दूसरा स्टेप है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमने इसमें टमाटर प्याज कुछ भी नहीं डाला। तो बस यहाँ पर हमने गोश्त गलाना है। इसे हम ढक देते हैं पकने के लिए जब तक गोश्त गलता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, कम से कम मैंने आधे घंटे के बाद इसका ढक्कन हटाया, क्योंकि बिल्कुल हल्की लो हीट पर मैंने इसको पकाया है। और हल्की लो हीट पर गोश्त जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पर गोश्त हम चेक कर लेते हैं कितनी इसमें गलावट है। तो यहाँ पर ये गोश्त जो है ना बेहतरीन, ये देखें गल चुका है। और थोड़ा सा हमें इसका ये लिक्विड भी चाहिए। और अभी हमने ऑयल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डाला, तो हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर रख देते हैं इसे एक तरफ और यहाँ पर आ जाते हैं अब इसके दूसरे स्टेप के लिए, जिसमें मैंने 2 आलू ले लिए, 2 प्याज और 2 टमाटर। और यहाँ पर जो हरी मिर्च लिए है ना, ये मैंने तकरीबन 6 से 7 अदद हरी मिर्च लिए। आप यहाँ पर मोटी वाली हरी मिर्च भी ले सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो मिर्ची आप इतनी ले लीजिए। तो यहाँ पर इसकी करनी है कटिंग इसकी बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। और इसको तैयार भी हमने अलग तरीके से ही करना है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम आलू छील लेंगे और प्याज को भी छील लेंगे। अब करनी है इसकी कटिंग जनाब। तो कटिंग जो है ना वो इस तरह होगी इसकी, कि आपने जो है ना इसके गोल मोटे कटिंग करने, यानी कि आधा इंच के बराबर आपने इसकी मोटाई रखनी है। ये जो आलू की गोल गोल कतलियाँ आपने काटनी है इसकी इस तरह, और आधा इंच के बराबर आपने इसकी मोटाई को रखना है। ये देख सकते हैं आप। अगर ज़्यादा हम पतला करेंगे तो आलू टूट जाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटा करेंगे तो ये गलने में थोड़ा मसला करेगा। और यहाँ पर जो है ना प्याज को भी आपने इसी तरह ही आधा इंच मोटा कटिंग कर लेना है। तो आलू जो है मैंने आधा आलू बचा लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था, आलू बड़े थे, तो इसलिए मैंने बस इतना ही लिया है आलू, बाकी मैंने रख दिए आलू। और यहाँ पर ये प्याज आप देख सकते हैं, इसकी आधा इंच की आपने मोटाई से दोनों प्याज़ों की इस तरह गोल कटिंग कर लेने। और जो आखिर में बचता है ना प्याज का नीचे वाला हिस्सा, तो कोई मसला नहीं, वो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्राई करेंगे अभी हम आगे इन्हें। तो ये निकल चुका था जनाब, ये वापस डाल दिए क्योंकि इसको निकलने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें टमाटर भी आपने इसी तरह ही कटिंग करना है। ये टॉप का हिस्सा आपने काट देना है और उसके बाद इसकी भी आपने आधा इंच की मोटाई के हिसाब से कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर ये तमाम कटिंग हम कर लेते हैं। और गोश्त भी हमारा जो है इसके अंदर बीफ का वो भी गल चुका है। आप ये चिकन के साथ भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, जो आपको पसंद हो आप उस तरह बना लीजिए, पेशावरी चिकन का सालन इस तरह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है सब्जियों की। और हरी मिर्च जो है ना वो इस तरह बीच में से हम 2 कर लेंगे, ताकि हरी मिर्च का जो फ्लेवर है ना वो इस गोश्त के अंदर मज़ीद अच्छा सा निकल कर आ जाए। तो इस तरह तमाम मिर्चों को मैंने इस तरह बीच में से 2 कर लिया। अब आ जाते हैं यहाँ पर एक अलग से फ्राई पैन में मैंने ऑयल ले लिया, जिसमें इन तमाम चीज़ों को हमने करना है फ्राई। तो सबसे पहले आपने आलू को फ्राई करना है। और यहाँ पर आलू मैंने तमाम डाल दिए हैं और आंच को मीडियम लो हीट पर रखा है। और यहाँ पर ताकि आलू थोड़े गल भी जाएं, क्योंकि आगे भी हमने गोश्त के साथ दम पे लगाना है इसे। तो यहाँ पर जैसे इनका अच्छा सा कलर आएगा तो आपने पलटते रहना है और फिर आपने इनको निकाल लेना है इस तरह फ्राई करके ऑयल में से। तो अभी आपको याद है कि मैंने अभी गोश्त में ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला, और थोड़ा बहुत जो ऑयल सब्जियों के साथ जाएगा ना वो भी हमने देखना है। यहाँ पर फिर डाल देंगे प्याज को भी कोशिश करें इसके लच्छे ना खुलें। और इस तरह जैसे ये थोड़े नरम होने लगे तो बस आप इसको निकाल लीजिए इसी तरह। और निकालने के बाद फिर अब हम डालेंगे यहाँ पर आखिर में टमाटर। अगर शुरू में हम फ्राई करेंगे ना तो ये होगा कि टमाटर जो है ना
बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं फ्राई होने के बाद, फिर इनका गूदा निकलने लग जाता है, तो इसलिए ऑयल फिर ख़राब होता है। तो इसलिए आपने सबसे पहले आलू फ्राई करने, फिर प्याज फ्राई करनी है और फिर आखिर में आपने इन टमाटरों को फ्राई करना है। आप देख रहे होंगे मैंने टमाटर को ज़्यादा नहीं किया, बस इनको थोड़ी सी हीट लगी, सॉफ्ट नज़र आए तो फ़ौरन मैंने निकाल लिए हैं। और इसके साथ फिर मैंने हरी मिर्च जो थी हमारी वो उसको भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे, और मैंने ज़्यादा कलर नहीं दिया है हरी मिर्च को भी। तो आप देख सकते हैं तमाम सब्जियां हमारी हो चुकी हैं फ्राई होके तैयार। और अब आ जाते हैं यहाँ पर इसका दूसरा स्टेप, यही है कि हमने सब्जियों को फ्राई करना है। और यहाँ पर जो गोश्त है ना, अब यहाँ पे हमने इसकी कोई भुनाई नहीं करनी है, बस ये जो लिक्विड है ना ये आपका है शोरबा। आप जितना चाहे इसमें शोरबा रख सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही रखा है। अब तमाम सब्जियां जो है मैं यहाँ डालूंगी, और जो थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो भी मैं यहाँ पर डाल लूँगी। वही ऑयल है जिससे हमने सब्जियां फ्राई की थी। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है, क्योंकि सब्जियों में भी काफ़ी अच्छा खासा ऑयल आ चुका है, तो वो भी काफ़ी रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा आपने नहीं डालना है, बस इतना ही काफ़ी रहेगा इसके लिए। तो यहाँ पर इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, और उसके बाद जो हमारी सब्जियां हैं ना वो हम डाल देंगे। लेकिन इतना मज़े का फ्लेवर बनता है ना इसका, पेशावरी गोश्त का, बहुत ही लाजवाब निकल कर आता है। कभी इस तरह आप बना के देखिए। पीस के तो हम हमेशा ही बनाते हैं, लेकिन ये पेशावरी सालन गोश्त जो है ना बहुत ही लाजवाब है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। अच्छा, मैंने तो सब्जियां ऐसी ही डाल दी हैं, प्लेट समेत इस तरह निकाल लिया था। लेकिन अगर आप जो है ना आप इस तरह करेंगे, आपने पहले आलू की लेयर लगानी है, फिर आपने उसके ऊपर प्याज की लेयर लगानी है, फिर आपने उसके ऊपर टमाटर की लेयर लगानी है, और फिर हरी मिर्चें डाल दें। इस तरह आपने लेयर लगानी है, हिलाना है, और फिर इसको ढक के दम पे लगा दीजिए 10 मिनट के लिए। तो ये आपके बेहतरीन जो है ना पेशावरी आलू गोश्त का जो सालन है ना बेहतरीन तैयार हो जाएगा। आलू गल चुके हैं बेहतरीन माशाल्लाह यहाँ पर, और प्याज भी सब बेहतरीन यहाँ पर पक चुकी है, गल चुकी है। तो डाल दीजिए अब थोड़ा सा हरा धनिया, ताकि हमारी ये जो कलरफुल सी पेशावरी गोश्त है ना यकीन करें बहुत ही लाजवाब लगता है, आंखों को अच्छा लग रहा है। यकीन करिए खाने में भी इतने ही मज़ेदार है। आप इसे चपाती के साथ खाइए, तंदूरी रोटी के साथ, या घर की रोटी के साथ आप भी खा सकते हैं, पराठों के साथ आप खा सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। और इसकी जो ग्रेवी है ना, अभी तो ये बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है ड्राई ड्राई सारी चीज़ें, लेकिन हल्की सी इसमें ग्रेवी है, जिसे मैं कहूँगी कि आप बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं डाल रही हूँ इस तरह चमचे की मदद से, तो आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर जो है बेहतरीन हमारा तैयार हो चुका है, डिश आउट हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो, और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। और आप देख सकते हैं कि प्याज टमाटर अपनी जगह पे कायम है, तो आपने ऐसे ही रखना है। और आप देख सकते हैं आलू के कलर जो है ना लाइट गोल्डन, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।